आज मैंने अपने लाइफ में जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन के बारे में सीखा है, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ A to Z। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कम्युनिकेशन के बारे में कोई और बुक, कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी चीज़ें सीखी है कम्युनिकेशन के बारे में, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। हाय, मेरा नाम है रोशन आलम और मैंने अपने लाइफ में कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा वीक था। मैं कभी बाहर ज़्यादा निकलता नहीं था। ग्रुप सेटिंग्स में बात करने के बाद, बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियो देखने के बाद फिर मुझे समझ में आया कि कम्युनिकेशन का एक्चुअली कैसे किया जा सकता है। लोग सोचते हैं कम्युनिकेशन जो जितना ज्यादा बातें करता है वो उतना अच्छा ज्यादा कम्युनिकेटर है, लेकिन ये बात एकदम ही झूठ है। कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा बातें बोलना नहीं होता, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है लिसनिंग। आपकी ज्यादा लोगों की बातें सुनते हो और उस पर रिएक्ट करते हो, उससे आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। कम्युनिकेशन में ज्यादातर करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों की बात सुनना। दूसरा चीज जो मैंने सीखा है, मैं पहले बहुत ज्यादा लोगों को इंटरप्ट करता था। लोग जब भी बातें करता था तो मुझे लगता है मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ बोलना चाहिए, और मैं उनकी जो बातें बोल रहा था उसको बीच में ही टोक देता था या फिर अपने बात बताने लग जाता था। यह बहुत बड़ा गलती था मेरे हिसाब से। जब लोग कुछ बात कर रहे हैं, आपको इंटरप्ट नहीं करना है। आपको बस ध्यान से सुनना है और उनकी बातों को उनको बोलते रहना चाहिए। तीसरी चीज जो मैंने धीरे धीरे सीखा है, आप जब किसी से भी क्वेश्चन पूछते हो तो उनको लगता है इसका एक इंटरव्यू की तरह हो जाता है। तो इससे जो अच्छा रहता है, आप क्वेश्चन की बजाय आप उनको एक स्टेटमेंट दो। आप जब स्टेटमेंट दोगे तो वो उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने लग जाएंगे और उससे आपको आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो उन लोगों को लगता है ये एक इंटरव्यू की तरह हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन पूछने के अलावा आप ट्राई करना, आप कुछ स्टेटमेंट देने की ट्राई करना। तो लोग जब आपसे बात कर रहे हो उनको आप ऐसा नहीं कि आप कुछ बोलो मत, लेकिन आप एक रोबोटिक की तरह नहीं रह सकते हो। आपको रिएक्ट भी करना रहता है। और रिएक्ट कैसे कर सकते हो? रिएक्ट आप अपने फेशियल के थ्रू, आप अपने शॉक वैल्यू थोड़ा ये से रिएक्ट करने से आप ऐसे दिखाना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में लिसन कर रहे हो। तो उसके लिए आपको फेस पे रिएक्शन आना बहुत जरूरी है। लोग आपको फिर जो बात बोलते हो उससे ज्यादा आपका जो बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह से रह रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उनके जो आप बोल रहे हैं उस पर रिएक्ट करो। तो ये सब जब मैंने सीख लिया कि लोग जब बात कर रहे हो उनको ध्यान से सुनना पड़ता है, लोग जब बात कर रहे हो तो इंटरप्ट नहीं करना है। और तीसरी चीज, जब लोग बात कर रहे हो तो एक्सप्रेशन रिएक्ट करना चाहिए। और चारवा चीज, आप एकदम ही चुप रहोगे तो ये भी काम नहीं करता है। तो उसके लिए जब आप लोग आपको एक बात बता रहा है, उसके बाद लोगों को ऐसा लगने लगता है कि मैंने कुछ दिया है उसको, इन रिटर्न आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत रहता है। आप उसी से रिलेटेड कुछ स्टोरी बता दो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करो। और ये चीज बार बार आप अगर रिपीट करते रहोगे प्रोसेस, तो कम्युनिकेशन कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलूँ, अब पता ही नहीं चल रहा है, बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो रहा है सिचुएशन, तो इसके लिए बस इतना ही करना चाहिए कि आप अपना कुछ उस स्टोरी से रिलेटेड ही कुछ शेयर कर दो, अपना कुछ बता दो। कम्युनिकेशन में मैं पहले जो बहुत ज्यादा मिस्टेक एक करता था वो था कि जब भी कम्युनिकेशन में साइलेंस आता था तो उसको मैं बहुत ही ज्यादा ऐसे ले लेता है कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो साइलेंस को आप ऑकवर्ड मत सोचने दो, साइलेंस को फील करने की कोशिश मत करना कि साइलेंस हो गया तो मुझे कुछ बताना चाहिए। तो ये आपको लोगों को पता चल जाएगा कि ये बस ऐसे ही जो गुस्से का मतलब ही नहीं है वो बात करने की कोशिश कर रहा है, बस साइलेंस को फिलअप करने की कोशिश कर रहा है। साइलेंस को फिलअप करने की जरूरत नहीं है। आप साइलेंस अगर कम्युनिकेशन में आ रहा है तो उसको बस ऐसे ही रहने दो। अगला बंदा कुछ सोच के बात करने लग जाएगा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तब जाके आप बता सकते हो। साइलेंस को ऐसा मत समझो कि ये बस हमको जल्दी कुछ बताना पड़ेगा, ये बहुत ही ऑकवर्ड हो रहा है। एक चीज जो कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा मायने रखता है वो आई कांटेक्ट। और इस पे बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि आई कांटेक्ट में हमको हर समय उसके आंखों को में देखते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने उनके आंखों में बार बार देखते ही रह गए तो वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप उसको स्टेयर कर रहे हो और
आप एक थ्रेट की तरह फील रहता है। तो ये क्या करना चाहिए आपको, दो एक बार बस उनके आंखों में देखना है और फिर आई कांटेक्ट को तोड़ के किसी और जगह देखना है और ऐसे देखना है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो। और इससे लोग आपको, अगर आप उनको रूम भी दे रहे हो उनको एक्सप्रेस करने के लिए, लोग अगर आई कांटेक्ट नहीं रहता है तो लोग ज्यादा बातें कर रहा है। आई कांटेक्ट करना जरूरी है लेकिन ज्यादा सेकंड के लिए नहीं। अगर आप समझ लो 10 सेकंड में 2 सेकंड, 10 सेकंड बाद अगर 2 बार देख लिया आई कांटेक्ट और उसके बाद कहीं और देखो और ऐसा दिखाओ कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हो। इससे उनको रूम मिल रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने का और उन लोगों को ऐसा नहीं लगेगा, कोई थ्रेट फील नहीं होगा और वो अपनी बात को ज्यादा आपको बताने लग जाएगी। और एक चीज जो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है वो है लेस मूवमेंट। जब आपको कोई लोग बात करने की कोशिश कर रहा है, आप ज्यादा मूवमेंट मत करना। ज्यादा मूवमेंट करने से हम लोग जब नर्वस हो जा रहे हैं तब हम लोग ज्यादा मूव करते हैं, फास्ट मूवमेंट करते हैं और फास्ट मूवमेंट लोगों को आपसे दूर, आपको मतलब आपका ट्रस्ट खत्म होता है। अगर कोई बंदा जो ज्यादा मूव कर रहा है उस पे आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आपको उस पे ट्रस्ट नहीं आएगा। लेकिन जो बंदा स्लो मूवमेंट कर रहा है, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, उस पे ऑटोमेटिक ट्रस्ट होता है। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है कि जो एक लीडर को देख लो आप किसी भी, वो लोग ज्यादा मूवमेंट नहीं करता और स्लो मूवमेंट करते हैं, इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ज्यादा कोशिश करना, जब आप उनकी बातों को सुन रहे हो और अपनी बात भी बता रहे हो तो इतना ज्यादा फास्ट मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है और जो भी कर रहे हो स्लो करो, धीरे धीरे करो, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब आपको कोई भी किसी से भी बात कर रहे हो तो कुछ भी बता रहे हो तो लोगों को जज करना मत करना। अगर आप जज कर रहे हो तो ये भी सबकॉन्शियसली जो आपसे बात कर रहे हैं उन लोगों को पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो लोग कुछ भी बता रहे हैं जज करना बंद करो, इसको बस सुनने की कोशिश करो कि अच्छा ये ऐसा हुआ था तो ऐसा चल रहा है। उनको उस पे आप जज करोगे तो उनको सबकॉन्शियसली ये बात पता चल जाएगा और उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपको फिर से बात बताने में। और लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा, आप जितने भी कॉन्फिडेंट लोगों को देख रहे हो, सब लोग कहीं ना कहीं पर नर्वस हो रहा है। ये बस एक चीज है, ये एक बिहेवियर है जिसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना ज्यादा इस बात को समझोगे कि हर कोई नर्वसनेस फील कर रहा है, बस आपको बस इसको सीखने की जरूरत है और इसको जितना ज्यादा आप बार बार ट्राई करोगे, इन बातों को समझ लोगे, उससे आपका काम बन जाएगा।